हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग कल जो चैप्टर प्रारंभ किए थे उसके अगले कंसेप्ट को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी से उम्मीद है कि आप इस बात को जो चैनल पे पढ़ाया जा रहा है आपके लिए उसे पढ़ें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। हमने कल बताया था कि वाक्य के प्रमुख 3 भाग होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, भाग होते हैं और ऑब्जेक्ट होते हैं। या सब्जेक्ट के 2 और भाग होते हैं। सब्जेक्ट एक दूसरे को प्रेडिकेट बोला जाता है। पहले हम जानते हैं सब्जेक्ट किसको बोलते हैं। हम जिसके बारे में बात करते हैं अथवा जो कार्य का करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि अशोक वाज अ ग्रेट मैन। अशोक महान था। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? अशोक के बारे में। जिसके बारे में बात करेंगे उसे सब्जेक्ट बोला जाएगा, उसे सब्जेक्ट बोला जाएगा। नीचे लिखा हुआ है महक प्लेस फुटबॉल। महक फुटबॉल खेलती है। तो कार्य का करने वाला कौन है? महक है। तो ये सब्जेक्ट है। यहाँ पर अशोक के बारे में बात किया जा रहा है और यहाँ पर एक्शन जो डूयर एक्शन है वो महक के द्वारा हो रहा, इसलिए सब्जेक्ट है। आगे हम देखते हैं भाग के बारे में। आगे जानते हैं वर्ब किसको बोलते हैं। तो जिस शब्द से किसी कार्य के होने अथवा करने का पता चले उसे वर्ब कहते हैं। यहाँ लिखा अशोक वाज ग्रेट, अशोक महान था। तो यहाँ पर इसके होने का बोध हो रहा है, तो ये वाला पार्ट आपका वर्ब है। मोहन इज गुड, मोहन अच्छा है, तो उसके होने का बोध हो रहा है, तो है ये इसका वर्ब हो जाएगा। ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। यहाँ पर किसी काम को वह कर रहा है, तो जो कोई काम हो रहा है, काम कर रहा है, तो वो उसका वर्ब कहलाएगा। आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? साधारणतः अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। जो किसी के कार्य से प्रभावित होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। काम का करने वाला आई, तो ये सब्जेक्ट हो गया। काम हो रहा है कि कर रहा है, तो काम कर रहा है, जो कर रहा है वो वर्ब होंगे।
जो किसी के कार्य से प्रभावित होते हैं, तो कार्य लिखना इसके द्वारा एक पत्र लिख रहे हैं, जो प्रभावित हो उसको वर्ब बोलेंगे। मदर कुक्स फूड, मदर भोजन बनाती है, तो जो काम का करने वाला है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। काम हो या करने का भाव का पता चले तो उसको वर्ब बोलते हैं। और जो काम हो रहा है उसके द्वारा प्रभावित हो रहा है कि भोजन बन रहा है, तो जो किसी के कार्य से प्रभावित होता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एक और चीज जानता है, सेंटेंस में दो बातें आती हैं, एक सब्जेक्ट रहता है, दूसरा प्रेडिकेट रहता है। तो सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जस्ट एग्जांपल एक दिया हुआ है, ही इज अ गुड बॉय, वह एक लड़का है। जो सब्जेक्ट होगा उसको उद्देश्य बोलते हैं। अशोक वाज गुड, अशोक अच्छा था, तो ये सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट का काम करेगा उसको सब्जेक्टिव, और जो सब्जेक्ट के अतिरिक्त पोर्शन आएंगे, ये बचा हुआ पार्ट, ये टोटल के टोटल ये प्रेडिकेट कहलाएंगे, विधेयक कहलाएंगे। मतलब जो एक्शन, डूयर एक्शन होगा वो सब्जेक्ट, बाकी रिमेनिंग जो पार्ट होंगे वो प्रेडिकेट के अंतर्गत आएंगे। ये मेरा पहला इंट्रोडक्शन था, समाप्त। इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे नाउन के बारे में। जो भी इंट्रोडक्शन क्लास चलेगा इसके बाद भी वो इंटर आर्ट्स साइंस कॉमर्स वाले के लिए बेसिक या जो एलिमेंट्री नॉलेज होगा वो दोनों में काम आएंगे, इसलिए वो कुछ दिन बाद पढ़ाए जाएंगे। फिलहाल अभी जो क्लास चलेगा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से चलेंगे, पर इंट्रोडक्शन क्लास दोनों साथ में चलेंगे, वो कुछ दिन बाद चालू होगा। एक चीज और जानते हैं, कोई भी वाक्य को प्रारंभ किया जाता है तो प्रायः वह सब्जेक्ट या तो नाउन होता है नहीं तो प्रोनाउन होता है। यहाँ एक सेंटेंस लिखा गया है, अशोक वाज अ ग्रेट मैन, महक प्लेस फुटबॉल, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये नाउन है और यहाँ पे प्रोनाउन है। तो प्रायः वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है या तो वो नाउन होता है नहीं तो प्रोनाउन होता है। आप जानते हैं नाउन किसको बोलते हैं? संज्ञा। नाउन किसको बोलते हैं? संज्ञा किसको बोलते हैं? तो नाउन एक लैटिन शब्द है जिसका अंग्रेजी होता है नेम, और नेम का मतलब होता है नाम। उसे संज्ञा कहते हैं। मतलब ये कि मेरा भी नाम है, इस व्हाइट बोर्ड का भी नाम है, आप जिस टेबल पे बैठ के पढ़ते हैं, जिस कलम का इस्तेमाल करते हैं, सबका अपना अपना नाम होता है। मतलब इस पृथ्वी पे जितने भी प्राणी है, वस्तु है, सबके सब अपना नाम है। जो भी नाम होगा वो नाउन के अंतर्गत आएगा। जाति की दृष्टि से नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा मटेरियल नाउन, चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांचवा कलेक्टिव नाउन। जाति की दृष्टि से नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं प्रॉपर नाउन। अब हम जानते हैं प्रॉपर नाउन
के बारे में। प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं? प्रॉपर नाउन वैसा नाउन जो औरों से अलग दिखने के लिए विशेष रूप से प्रयोग किए जाते हैं, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे एक क्लास में मान लेते हैं 50 बच्चे बैठे हुए हैं, सबका नाम अलग अलग होता है, क्योंकि जब किसी एक को आवाज दी जाएगी तो जिस व्यक्ति का उसका अपना नाम होगा वो खड़ा हो जाएगा। सपोज मान लीजिए सबका नाम एक हो जाए, अगर सारे का नाम एक हो जाए और आवाज दिया जाए तो ये कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी कि किसको बुलाया जा रहा है, किसको आवाज दिया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी लोग होते हैं, जो भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं, उनका जो नाम होता है वो अन्य व्यक्तियों से अलग होते हैं। जैसे क्लास में 50 व्यक्ति बैठा है, बोला जाएगा सचिन यहाँ आए, तो सिर्फ वह लड़का खड़ा होगा जिसका नाम सचिन है, मतलब वो विशेष लड़का हुआ, खास हुआ उस क्लास के लिए। तो जो औरों से अलग दिखने के लिए विशेष रूप से प्रयोग किए जाते हैं उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरी बात, उस क्लास के लिए सचिन प्रॉपर नाउन हो सकता है। मान लीजिए एक गांव में चले गए और एक गांव में चले गए तो एक नाम के अधिक व्यक्ति होते हैं, तो जब एक ही नाम के एक से अधिक व्यक्ति हैं वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन उस प्रॉपर नाउन तब कहलाएंगे जब वो उसकी पिता के नाम से संबोधित किए जाएंगे तब, अन्यथा वो भी कॉमन नाउन के अंतर्गत आएंगे। जस्ट इसलिए एग्जाम्पल लिखा जाता है, पवन, रुपेश, etc। ये जो नाम लिखा गया है प्रॉपर नाउन, लेकिन ये प्रॉपर नाउन अच्छी तरह से अंडरस्टूड तब होगा ये व्यक्ति और इसके यहाँ फादर का नाम कंसीडर हो, ये व्यक्ति और इसके पिता का नाम यहाँ कंसीडर हो। अन्यथा एक गांव में एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, तो उस बेसिस पे ये नाम प्रॉपर नाउन से बदल के कॉमन नाउन हो सकते हैं। अब बात आया कि जो व्यक्ति औरों से अलग दिखने के लिए विशेष रूप से प्रयोग किए जाते हैं वो हो सकते हैं कितना? तो 50 व्यक्तियों के समूह में से एक को बोला जाएगा कि सचिन यहाँ है, तो वो एक व्यक्ति होगा, मतलब जो व्यक्ति खास होगा वह एक होगा, और जो चीज एक होगा दुनिया उसको सिंगुलर मानती है। इसका मतलब प्रॉपर नाउन जो होगा वो सिंगुलर होगा, पहला कंसेप्ट सिंगुलर होगा। और ये भी जानते हैं कि जो चीज सिंगुलर होता है उसको सिंगुलर क्रिया दी जाती है। दूसरी बात कि प्रॉपर नाउन जब भी लिखे जाते हैं उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है। यहां से दूसरा कंसेप्ट निकला कि प्रॉपर नाउन का जो लेटर होते हैं वह कैपिटल होते हैं। तीसरा कंसेप्ट कह रहा है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आर्टिकल मतलब ए एंड द, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग प्रायः नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है द मोहन, नहीं लिख सकते हैं। द रोहन इज गुड वन, ये किसी खास व्यक्ति का नाम है, ये किसी खास व्यक्ति का नाम है, और खास व्यक्ति के जो नाम होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं, और प्रॉपर नाउन के पहले प्रायः आर्टिकल नहीं लगते, इसलिए ये आर्टिकल गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट द शेक्सपियर had never any university
एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट द शेक्सपियर हैड नेवर एनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ठीक, यहाँ पे नाउन है, नाउन के साथ है एडजेक्टिव, तो इसके पहले द लगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियर, शेक्सपियर इंग्लिश का एक जाने माने पॉपुलर व्यक्ति है और ये प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन के पहले प्राय आर्टिकल नहीं लगते हैं। आर्टिकल मतलब ए एंड द नहीं लग सकते, इसलिए द लगा है, तो द यहाँ पे नहीं रहेगा, तो यहाँ लिखा जाएगा द नहीं लगेगा। इसी को बोलते हैं कॉमन एरर, गलतियां ढूंढना, सामान्य त्रुटियां ढूंढना। इसके पहले आर्टिकल द नहीं लगेगा। नेक्स्ट हम अपने अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। चौथा कारण, इनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग तब करते हैं जब इनकी तारीफ किसी अन्य से की जाए, प्रशंसा किसी अन्य से की जाए, और जिसकी प्रशंसा की जाएगी उनके पहले लगाते हैं। प्रेजिंग एनीवन, प्रेजिंग एनीवन। दिल्ली इज द लंदन ऑफ इंडिया। मुंबई इज न्यूयॉर्क ऑफ इंडिया। हमने बताया कि सामान्यतः प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, द का प्रयोग तब करते हैं जब उसकी प्रेजिंग किसी से की जाएगी, तारीफ या प्रशंसा की जाती है, और जिससे तारीफ प्रशंसा की जाती है उनके पहले लगाए जाते हैं। यहाँ लिखा दिल्ली इज द लंदन ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत का लंदन है, तो दिल्ली की तारीफ में, प्रशंसा में लंदन शब्द का प्रयोग किया गया है, और जिस शब्द का प्रयोग किया गया तारीफ में उस शब्द के पहले आर्टिकल द लगे हैं। मुंबई इज द न्यूयॉर्क ऑफ इंडिया, मुंबई भारत का न्यूयॉर्क है, तो मुंबई की तारीफ में न्यूयॉर्क, प्रशंसा में न्यूयॉर्क का प्रयोग किया गया है, इसलिए इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कैन बी कॉल्ड, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है द भाभा ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का भाभा। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तारीफ में इस भाभा शब्द का प्रयोग किया गया है, तो जिस शब्द से इनकी तारीफ या प्रशंसा की जाएगी उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लगा हुआ है। और जब किसी प्रश्न में कोई भी त्रुटियां नहीं हो तो उसको बोला जाता है नो एरर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं इसका। इनके साथ आर्टिकल में ए ओब्लिक एन का प्रयोग तब करते हैं जब इनका मॉकिंग, उपहास या मजाक किसी चीज से किया जाता है या समानता देखा जाए। मॉकिंग है,
यहाँ लिखा ही इज अ दारा सिंह, वह दारा सिंह के जैसा है, के समान है। तो ये जो व्यक्ति है, इनकी जो समानता या तुलनात्मक कंडीशन जो है वो दारा सिंह से देखी जा रही है। या कभी उसका उपहास उड़ाया जाता, वो फलाना की तरह दिखता, वो सचिन के जैसा दिखता है, पर वो एग्जैक्ट होता नहीं है। किसी एक गुण के मिलने के कारण हम उससे उसकी तुलनात्मक कंडीशन में बात करते हैं। तो ये प्रॉपर नाउन है और इससे तुलना की जा रही है। तो जिस शब्द से इसकी तुलना की जाएगी उससे पहले आर्टिकल ए लगेगा या एन लगेगा। अगर कंसोनेंट हो प्रायः तो ए लगाएंगे और वावेल हो तो एन, अन्यथा हिंदी प्रोनाउंसिएशन करने पर वावेल तो ए, स्वर तो एन का प्रयोग करते हैं। एवरी गर्ल थिंक्स हरसेल्फ, प्रत्येक लड़कियां अपने आप को समझती हैं। प्रियंका चोपड़ा ऑफ हर एरिया, मतलब सभी लड़कियां अपने आप को प्रियंका चोपड़ा समझती है अपने एरिया में। तो यहाँ पे जो एवरी गर्ल है, इसकी जो मॉकिंग उपहास जो किया जा रहा है वो प्रियंका चोपड़ा से किया जा रहा है, और जो कि ये प्रॉपर नाउन है। अगर ये प्रॉपर नाउन है और इसकी मॉकिंग जो की जा रही है इसके कारण की जा रही है, तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल लगना चाहिए। और ये पहला जो शब्द लिखा गया पी कंसोनेंट है और हिंदी का ये व्यंजन है, तो इसलिए इसके पहले ए लगेगा। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। दूसरा है कॉमन नाउन। वैसा नाउन जिससे पूरे जाति का बोध हो, पूरे समुदाय का बोध हो, एक का नाम लेने से पूरे जाति का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहता है। जैसे अगर मोहन बोला जाए, सोहन, रोहन, मोहन सोहन रोहन बोला गया, मोहन सोहन रोहन बोला गया, तो ये किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट का नाम है, और पार्टिकुलर स्टूडेंट का नाम होने की वजह से ये प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर बॉय बोला गया तो ये बच्चे भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ये बच्चे भी इसमें इंक्लूड और ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। मतलब जितने के जितने प्रॉपर नाउन होंगे वो सारे के सारे कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। इसका मतलब ये जितना भी नाम बोला गया इस बॉय के अंतर्गत आ जाएगा। एक नाम लेने से अगर संपूर्ण जाति का भाव व्यक्त हो तब उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे गर्ल बोला गया, महक, अलेक्सिस, सीता, तो महक भी गर्ल में आएगी, अलेक्सिस भी गर्ल में आएगी और सीता भी गर्ल में आएगी। एक नाम लिया जाएगा, ये टोटल के टोटल लड़कियां, इसके अतिरिक्त जितने भी धरातल पर लड़कियां होगी सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाएगी। जब सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाएगी इसका मतलब हुआ कि ये कॉमन नाउन है। एक ही नाम लिया गया कि जितने पृथ्वी पे बालिका वर्ग की श्रेणी होंगे सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसी तरह गंगा, कावेरी, ये एक नदी का नाम है पार्टिकुलर, और ये एक पार्टिकुलर, लेकिन दोनों रिवर के अंतर्गत आएंगे। ये पार्टिकुलर रिवर का नाम होने के कारण ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे, और ये दोनों इस अंतर्गत आ जाएंगे क्योंकि नाम से जस्टिफाई नहीं है, तो इसलिए कॉमन नाउन है। अब बात आया कि अगर ये कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन हमारे समक्ष कितने रूप में हो सकते हैं। तो पहला इसका क्राइटेरिया ये है, नियम ये है कि कॉमन नाउन हमारे समक्ष दो रूप में आते हैं। पहला कि ये सिंगुलर होते हैं, दूसरा
कि ये प्लूरल होते हैं। मतलब कॉमन नाउन दो फॉर्म में पाए जाते हैं, एक सिंगुलर फॉर्म में और दूसरा प्लूरल फॉर्म में। अगर ये सिंगुलर फॉर्म में पाए जाते हैं तो इनके पहले आर्टिकल लगाए जाते हैं, मतलब ए एन द का प्रयोग किया जाता है। He is a boy. The boy is good. ये कॉमन नाउन है और ये कॉमन नाउन है, इसके पहले आर्टिकल लगाए गए हैं क्योंकि कॉमन नाउन भी है और ये सिंगुलर है। मतलब अगर कॉमन नाउन हो, अगर सिंगुलर फॉर्म में हो तो उसके पहले आर्टिकल जरूरत के अनुसार हम लगा सकते हैं, ए एन द का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। आगे कह रहा है कि प्लूरल, अगर कॉमन नाउन प्लूरल हो तो प्रायः इनके पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, प्रायः आर्टिकल नहीं लगाते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं, चिल्ड्रेन आर नट्टी, बॉयज आर डिलिजेंट, ये चिल्ड्रेन प्लूरल है, बॉयज भी प्लूरल है, ये कॉमन नाउन है और प्लूरल है। जब कॉमन नाउन भी हो और वो प्लूरल हो तो प्रायः उनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड कंडीशन कह रहा है, अगर कॉमन नाउन हो, प्लूरल भी हो और जब उनको पार्टिकुलर बना दिया जाए, पार्टिकुलर बना दिया जाए, तब इस कॉमन नाउन को प्लूरल होने के बावजूद भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, द बॉयज ऑफ मिशन स्कूल इज इंडस्ट्रियस, the children of preschool are making a noise. हमने बताया कि जब कॉमन नाउन प्लूरल हो और उनको पार्टिकुलर बना दे तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। चिल्ड्रेन आर नट्टी साधारण बोला गया, बॉयज आर नट्टी, बॉयज आर डिलिजेंट बोला गया। तो यहाँ पर जो चिल्ड्रेन है वो जनरल है, साधारण तौर पर बात किया जा रहा है, इसलिए इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही लिखा द बॉयज ऑफ मिशन स्कूल, ये कॉमन नाउन है, प्लूरल है, यहाँ पर सिर्फ किसी एक स्कूल के बात की जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो नाउन आया है, यहाँ पर जो नाउन का प्रयोग किया गया है,
ये कॉमन नाउन प्लूरल होने के बावजूद भी इसको पार्टिकुलर बना रहा है, क्योंकि वह इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पर एक ही प्रकार के स्कूल की बात कर रहा है। इसका मतलब एक कॉमन नाउन है और प्लूरल भी है, और इस नाउन के आने की वजह से ये जो बॉयज हैं वो पार्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ एक विद्यालय की बात की जा रही है, इसलिए इन नाउन के पहले आर्टिकल तक का प्रयोग करेंगे। यानी कि द चिल्ड्रेन आर प्री स्कूल आर मेकिंग, प्री वो केजी नर्सरी, ये चिल्ड्रेन कॉमन नाउन है और प्लूरल भी है। और यहाँ पे जो नाउन आ रहा है इस नाउन को पार्टिकुलर बना रहा है, क्योंकि प्री स्कूल की बात की जा रही है। यहाँ पे जो नाउन है इस नाउन को पार्टिकुलर बना, क्योंकि ये कॉमन नाउन है, प्लूरल है, और इस नाउन के आ जाने की वजह से ये प्री स्कूल के सिर्फ निचले स्तर के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, जो केजी नर्सरी क्लास में पढ़ते हैं, यूकेजी में पढ़ते हैं। तो ये कॉमन नाउन है, प्लूरल है, और ये नाउन आने के कारण इसको पार्टिकुलर बना दिया गया है। तो इस कॉमन नाउन के प्लूरल होने के बावजूद इनके पहले आर्टिकल तक का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट मेरा सही है। We pupils of this college, having well prepared for banking exam, are going to Bank of Baroda. ये pupils मतलब होता है शिष्य। ये कॉमन नाउन है, एक टीचर पढ़ाते हैं उसके बहुत शिष्य हो सकते हैं, शिष्य में सारे के सारे अंतर्गत एक नाम लेने से पूरे कैंडिडेट आ गए। तो ये कॉमन नाउन है और ये प्लूरल है। इसके साथ साथ ये नाउन दिस कॉलेज मतलब व्यक्तिगत तौर पर एक स्कूल के बारे में बात की जा रही है। केआर हो सकता है, कोई एक विद्यालय का नाम हो सकता है, मिशन स्कूल हो सकता है। तो ये कॉमन नाउन है, ये प्लूरल है, और इस नाउन के आ जाने के कारण ये जो कॉमन नाउन प्लूरल है पार्टिकुलर बन गया, क्योंकि एक ही विद्यालय की बात की जा रही है, इसलिए इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, जो कि प्रश्न में नहीं दिया है। ऑप्शन में लेते हैं कि यहाँ पे द लगेगा। अब हम अगला कॉन्सेप्ट अपना पढ़ेंगे। मटेरियल नाउन। वैसा नाउन जिन्हें एक एक करके गिना ना जा सके, जिससे किसी अन्य वस्तु का निर्माण हो तथा जिसे मापा या तौला जा सकता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, द्रव्यवाचक। जैसे वेट, शुगर, घी, राइस, विट, ये सारे के सारे मटेरियल नाउन है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लिखा हुआ वर्ड है इनको 1 बाय 1 काउंट नहीं किया जा सकता, पर इसको मेजरमेंट किया जा सकता है लीटर में, केजी में, ग्राम में, मिलीलीटर में, मिली सेंटीमीटर में, जो भी हो। तथा इसके साथ साथ इससे किसी अन्य सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, मैटर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये सारे वर्ड मटेरियल नाउन के अंदर बताएंगे। मटेरियल नाउन का पहला कंसेप्ट कह रहा है कि जिन्हें हम एक एक करके गिन नहीं सकते हैं, दुनिया उसको अनकाउंटेबल मानती है, और जो चीज अनकाउंटेबल होती है वो हमेशा सिंगुलर होता है, और जो चीज सिंगुलर होता है क्रिया हमेशा सिंगुलर रहता है। इसका मतलब मटेरियल नाउन प्रायः सिंगुलर होते हैं, प्रायः सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर। जो चीज सिंगुलर होते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। शुगर इज स्वीट, इससे सिमिलर एक वर्ड है स्वीट। ये इस स्वीट का मतलब होता है
मीठा, और इस स्वेट का मतलब होता है पसीना। तो शुगर जो लिखा हुआ है यहाँ पे वर्ड है, ये मटेरियल नाउन है, और ये मटेरियल नाउन प्रायः सिंगुलर होती है। अगर ये सिंगुलर है तो क्रिया सिंगुलर रहेगा। दूसरा इसका कंसेप्ट कह रहा है कि इनके साथ प्रायः आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब ए का प्रयोग, एन का प्रयोग और द का प्रयोग नहीं करते हैं। जो चीज को हम एक एक करके गिन नहीं सकते हैं, दुनिया उसको अनकाउंटेबल मानती है, और जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसको एक बोल नहीं सकते हैं हम। इसलिए ए और एन तो हर हाल में नहीं लगेगा मटेरियल नाउन के साथ। इनके साथ प्रायः आर्टिकल हटा के द लिखते नहीं लगता है, ए एन तो लग ही नहीं सकते हैं। द गोल्ड इज ब्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल्ड इज ब्राइट, सोना चमकीला होता है। ये मटेरियल नाउन है, और ये मटेरियल नाउन के साथ जनरली आर्टिकल का द का प्रयोग नहीं करते, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मिल्क इज अ वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बीइंग। यहाँ मिल्क लिखा हुआ है, मिल्क मेरा मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के साथ प्राय आर्टिकल द नहीं लगाते, इसलिए आर्टिकल यहाँ पे द का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका तीसरा कंसेप्ट कह रहा है कि मटेरियल नाउन के साथ द का प्रयोग तब करते हैं जब इनको पार्टिकुलर बना दिए जाते हैं, खास बना दिए जाते हैं। जैसे द गोल्ड ऑफ जापान इज वेरी चार्मिंग। द मिल्क ऑफ इंडियन cow is so sweet। करा कि इनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग तब करते हैं जब इनको पार्टिकुलर बना दिया जाए। इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे गोल्ड लिखा गया है, गोल्ड किस कंपनी का, कौन सा कंट्री का है, कैसा नहीं बताया गया, साधारण सिर्फ गोल्ड बोला गया, और यहाँ मिल्क बार बोला गया, तो प्रायः इनके पहले आर्टिकल नहीं लगते हैं। लेकिन इसी मटेरियल नाउन को जब पार्टिकुलर बना दिया जाए तो उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। यहाँ लिखा है गोल्ड ऑफ जापान, ये मटेरियल नाउन है लेकिन सिर्फ एक कंट्री की बात कर रहा है, मतलब ये पार्टिकुलर बना दिए गए हैं, इसलिए इनके पहले आर्टिकल द लगेगा। सही है। यहाँ लिखा द मिल्क ऑफ इंडियन काउ, ये मिल्क मटेरियल नाउन है, परंतु यहाँ इंडियन काउ की बात की जा रही है, मतलब किसी एक देश के हैं। इसका मतलब ये मिल्क मटेरियल नाउन, लेकिन इस नाउन के आने के कारण ये पार्टिकुलर हो गया, इनके पहले आर्टिकल नाउन। जब भी कोई पैसेज लिखा जाता है तो एक बार कोई मटेरियल नाउन का शब्द लिख देते हैं, दोबारा चर्चा करते हैं, तीसरी भी चर्चा करते हैं, या चौथी बार चर्चा करते हैं, तो वो जो मटेरियल नाउन का जो शब्द होता है उस गिवन कंडीशन के तहत उस पैसेज के लिए डिफिनिट हो जाते हैं,
और वो खास हो जाते हैं, इसलिए उनके साथ भी कभी कभी आर्टिकल, कभी कभी क्या हमेशा आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यहाँ लिखा है, थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। द वाटर ऑफ द गंगा प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ हिंदूज। ये हिंदू धर्म है, धर्म के नाम के पहले द लगते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और द लाइफ ऑफ हिंदू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये वाटर मैटेरियल नाउन है, और मैटेरियल नाउन है, और इसको गंगा का खाली दोहरा चाहिए। ये मैटेरियल नाउन है, प्रॉपर नाउन, सॉरी मैटेरियल नाउन तो है, लेकिन गंगा आने के कारण सिर्फ एक नदी का पानी की बात कर रहा है। और जब एक नदी की पानी की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग किया गया है मैटेरियल नाउन, वो पार्टिकुलर बन चुका है, और पार्टिकुलर बन चुका है तो इसलिए इनके पहले आर्टिकल द लगना चाहिए, और आर्टिकल द ऑलरेडी लगा हुआ है। जब किसी प्रश्न में किसी भी तरह की त्रुटियां नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं नो एरर, इसलिए इस क्वेश्चन में कहीं भी त्रुटि नहीं है। नो एरर। इसके अलावा हम दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि हमने आर्टिकल के बताया था, हमने बताया था कि मटेरियल प्रायः सिंगुलर होते हैं। ड्रेक्स मटेरियल नाउन होने के बावजूद भी, ड्रेक्स मटेरियल नाउन होने के बावजूद भी, ड्रेक्स मटेरियल नाउन होने के बावजूद भी प्लुरल होते हैं और प्लुरल क्रिया लेते हैं, प्लुरल वर्ब लेते हैं। ड्रेक्स इज स्टिंकिंग बैड एंड हमने बताया कि मटेरियल नाउन प्राय सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर क्रिया होते हैं। एक नोट्स है मेरा चौथा कि ड्रेक्स जो शब्द लिखा हुआ है, डस्ट होता है, कूड़ा कचरा करकट, तो ये मटेरियल नाउन होने के बावजूद भी ये प्लुरल होते हैं। आज प्लुरल होते हैं तो क्रिया प्लुरल लेंगे। तो ड्रेक्स इज स्टिंकिंग बैड एंड नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर, तो ये मटेरियल नाउन प्लुरल है, इसलिए क्रिया आर होना चाहिए, इसलिए इसके जगह पर हमको आर लिखना पड़ेगा, तब जाके ये सही होंगे। आगे क्वेश्चन लिखते हैं, सेलिंग पीनट्स ऑन द रोड, selling peanuts on the road is the only means of in respect of most people. Selling peanuts on the road, हालांकि selling peanuts on the road is the only means of in respect of the most people. पीनट्स का मतलब होता है चीनिया बादाम, चीनी बादाम, जो कि ये किसी चीज से बना होता है, मतलब ये मटेरियल नाउन है। जो चीज मटेरियल नाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर क्रिया, तो क्रिया में तो कोई दिक्कत नहीं है, पीनट्स में ही दिक्कत है कि ये ऑलरेडी एस लगे, इसलिए इसमें से एस हटा देंगे तो ये लिखा हुआ शब्द मटेरियल नाउन बन जाएगा, और मटेरियल नाउन प्राय सिंगुलर होता है। इस तरह से ये हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमें आपको जितना शिक्षा अर्जन करना था हमने उपलब्ध करा दिया। आपसे उम्मीद है कि आप इसको पढ़ के अपने और अपने दोस्तों के शेयर करें, ताकि अपने हित को देखते हुए अपने और अपने फ्रेंड सर्कल को भी देखते हुए उन तक शेयर करें, ताकि वो भी पढ़ के वे अपने एग्जाम और अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए इनसे दिए हुए वीडियो का उपलब्ध कराकर
उनसे अच्छे पढ़कर अच्छे ज्ञान अर्जन करें और अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए हार्ड वर्किंग करें। धन्यवाद। हो गया सर जी।